हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज इस वीडियो क्लास में मैं 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में काम आएगा, प्लस सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूरा ये काम आएगा। तो इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के बेसिक फॉर्मूलाज और कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। इनकेस आप पहली बार इस वीडियो क्लास को देख रहे हो, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मेरे चैनल पेज पे जाना। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। पहले कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेना, फिर ये वाले पार्ट भी आपको अच्छे से इजीली समझ आएगा। पर जैसे जैसे क्वेश्चंस में कोई भी फॉर्मूला या कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी, मैं समझाते हुए मैं आपको आगे प्रोसीड करूंगा। उसको स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस ऑफ। साइन इनवर्स माइनस ऑफ का प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। बहुत ज्यादा सिंपल है, अब इस बेसिक फॉर्मूले को याद रखना। साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर आ जाए कभी तो माइनस आगे आ जाता है। इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे फॉर्मूलेस का लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया हुआ है। वहां पे जाओ, डाउनलोड करो पीडीएफ को और वहां से फॉर्मूलेस को भी अच्छे से याद रखना। तो साइन इनवर्स एक्स में अगर माइनस आ जाए तो माइनस आगे आ जाएगा। तो उसी हिसाब से साइन इनवर्स माइनस हाफ का माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ, माइनस आगे ले आया। क्लियर? इक्वल टू माइनस, माइनस का तो माइनस रह गया, साइन इनवर्स 1/2 है। अब हमें यह ध्यान देना है कि साइन वाले ट्रिगो टेबल में साइन 1/2 कौन सी डिग्री में आता है। ये तो बहुत ही सिंपल है। ये साइन में 1/2 30 डिग्री पे आता है, तो इसका आंसर -π/6। समझ आया? ऑप्शन में है, टिक कर लो और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस ऑफ। ये साइन इनवर्स का था फर्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस हाफ। साइन इनवर्स में अगर माइनस आ जाए यहां पर वैल्यू में, तो वो माइनस आगे आ जाता है। वैसे ही कॉस का भी एक फॉर्मूला है। कॉस इनवर्स में अगर माइनस एक्स आ जाए, हम इसको यूं लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर? तो पहले तो फॉर्मूला आपको बता दिया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस गिवन क्वेश्चन को हम यूं चेंज करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। बिल्कुल सिंपल और इजी है। पाई का तो पाई रह गया, कॉस इनवर्स हाफ। अब ट्रिगो टेबल में कॉस में 1/2 कौन सी डिग्री पे आता है? ट्रिगो टेबल अच्छे से याद होना चाहिए इस चीज के लिए। ठीक है, तो कॉस में 1/2 आता है π/3 पे। एलसीएम ले लेते हैं, 3π माइनस पाई 2π/3 आपका फाइनल आंसर। क्लियर? चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स माइनस ऑफ प्लस कॉस इनवर्स माइनस ऑफ। tan इनवर्स 1 साइन इनवर्स माइनस हाफ प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ। इसको प्रोसीड करने से पहले कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पे साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आप यूज कर सकते हो, आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। पर एक और भी तो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला ये भी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का भी हो तो उसकी जगह स्ट्रेट अवे हम π/2 लिख सकते हैं। एक्स का मतलब है कि यहां साइन और कॉस के साथ सेम वैल्यू होनी चाहिए। यहां देखो माइनस हाफ है, यहां पर भी माइनस हाफ है, वैल्यू दोनों की सेम है। अगर वैल्यू दोनों की सेम है, हम स्ट्रेट अवे क्या लिख सकते हैं इसको, π/2। तो इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स माइनस एक्स और कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाले फॉर्मूले में उलझने की जरूरत नहीं है। लॉजिक क्लियर है? अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है tan इनवर्स 1। अब सबसे पहले ट्रिगो टेबल में tan में 1 कौन सी डिग्री में आता है? आता है 45 डिग्री में। क्लियर? अब ये जो साइन इनवर्स माइनस हाफ और कॉस इनवर्स माइनस हाफ है, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? इसके प्लेस में π/2, इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। ये भी क्लियर? अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करके आ गया 3π/4। ऑप्शन में है तो उसको टिक करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर? समझ आ रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है वो। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। tan इनवर्स में जो वैल्यू गिवन है √3, ये तो पॉजिटिव है, यहां कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ट्रिगो टेबल में tan √3 कौन सी डिग्री में आता है? ये आता है हमारे 60 डिग्री पे, तो इसकी जगह तो मैं π/3 लिख दूंगा, इसको मेरे को प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम यहां पर है, सेक इनवर्स में माइनस आ रहा है, -2। तो सेक इनवर्स का एक फॉर्मूला है, सेक इनवर्स में कभी -x हो तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने कॉस इनवर्स का फॉर्मूला यूज किया था, कॉस इनवर्स -x का, वैसे ही सेम सेक इनवर्स में अप्लाई करना आपको। पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद ट्रिको टेबल में से इसकी डिग्री पुट करेंगे हम। तो tan इनवर्स √3 को तो मैं नहीं चेंज कर रहा, सेम लिख लेता हूं। इस सेक इनवर्स -2 की जगह पाई माइनस सेक इनवर्स 2। सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान रखना, यहां पर ब्रैकेट जरूर डालना, ब्रैकेट नहीं डालोगे तो कई स्टूडेंट्स को मैंने गलत करते हुए देखा इस क्वेश्चन को। ब्रैकेट को मिस मत कर देना क्योंकि आगे माइनस है, ब्रैकेट नहीं डालने की वजह से आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स √3 के प्लेस पे π/3, ब्रैकेट ओपन करता हूं, -पाई, माइनस और माइनस प्लस सेक इनवर्स में 2। सेक इनवर्स में 2 ट्रिको टेबल में कौन सी डिग्री पे आते हैं? अगेन 60 डिग्री पे आता है। 60 डिग्री मतलब π/3। क्लियर? 3 एलसीएम ले लो, पाई 2 पाई माइनस π/3 इसका आंसर है आपके ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए है, ए को हम टिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू y, और 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? डोमेन और रेंज के ऊपर बेस्ड है। हमें क्या याद रखना है? कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? कॉस इनवर्स का रेंज, पहले मैं स्टार्टिंग से 3 समझाता हूं पहले आपको मैं। साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है क्लोज ब्रैकेट में। ऐसे ही कॉस इनवर्स का रेंज 0 से लेकर पाई तक होता है। टैन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स का है। कॉस इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो 4 हमें ऑप्शंस गिवन है, तो कौन सा ऑप्शन है? इसमें आता है 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडिंग 0 एंड 180। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही है, 0 से लेकर पाई, उसमें इक्वल टू का साइन भी है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बिल्कुल सेम इसी लेवल पर ही है। tan इनवर्स x अगर y के इक्वल है तो फिर से इसका रेंज हमें फाइंड आउट करना है। 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन पाई, ऐसे 4 ऑप्शन है, पर हमें पता है कि tan इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग दीज 2 वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जो है वही हमारा सही है, उसको टिक करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये क्वेश्चंस को वही स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है और सही कर सकता है जिसको ये डोमेन और रेंज वाली टेबल अच्छे से याद हो। तो वो टेबल मत इग्नोर करना, अच्छे से याद करके जाना, चांसेस हैं क्वेश्चन आने के इसमें से। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। tan इनवर्स sin x अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, इसको चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये बना tan इनवर्स sin x, लिखा ना ऊपर, ये sin x का एक हाफ एंगल फॉर्मूला होता है जो ट्रिगो में कई बार यूज होता है। हाफ एंगल फॉर्मूला, sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, वैसे ही 1 प्लस कॉस एक्स कभी आ जाए, 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। और अगर बाई चांस यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स हो, 1 माइनस कॉस एक्स, तो वो होता है 2 sin स्क्वायर x/2। याद रखना, कई क्वेश्चंस में काम आता है ये। इनवर्स ट्रिगो में काम आता है, डेरिवेटिव्स में काम आता है, इंटीग्रेशन में काम आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आता है। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला कई बार इसका यूज है। चलो फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर से 1 कॉस कैंसिल, tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan x/2। साइन बाई कॉस tan होता है। अब tan इनवर्स से tan को कैंसिल कर दो, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा आपके पास? फाइनल आंसर बचेगा x/2। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है, उसको हम टिक कर लेंगे। क्लियर, समझ आ रहा है यहां तक? तो अब तक हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। 8th क्वेश्चन में अगेन tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है और इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही है, पर चेंज क्या कर दिया? चेंज ये हो गया, साइन की जगह ऊपर cos है और नीचे 1 माइनस साइन एक्स। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया था, वैसे ही हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना, पर उससे पहले थोड़ा सा ये साइन और कॉस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि खाली कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व यूं कर देता हूं।
कॉस एक्स को हम यूं चेंज करते हैं साइन 90 माइनस एक्स, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस को मैं साइन में ले आया, डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स, इस साइन को कॉस 90 माइनस एक्स कर लेता हूं, क्योंकि कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। क्लियर है यहां तक? तो अब हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं। जब मैं बार बार आपको हाफ एंगल फॉर्मूला बोल रहा हूं हाफ, तो जो आपके पास एंगल है उसको हाफ करना होता है। हाफ फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का? साइन थीटा का फॉर्मूला जैसे प्रीवियस में क्या था, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यही होगा ना हाफ एंगल फॉर्मूला। तो साइन ये थीटा है पूरा आपका, 2 साइन, इसका हाफ करो, इसका हाफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, हाफ एंगल कर दिया उसको हमने। 1 माइनस कॉस का बनेगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इसका भी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लिया। क्लियर? अब जो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दो उसको, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से एक साइन पूरा कैंसिल। क्लियर है? ऊपर रह गया कॉस, नीचे रह गया साइन। पिछले वाले क्वेश्चन में साइन बाई कॉस था तो टैन किया था ना हमने, इस वाले क्वेश्चन में कॉस बाई साइन है। कॉस बाई साइन क्या होगा हमारा? कॉट। तो इसको रब करता हूं थोड़ा पहले, टैन इनवर्स ये बना हमारा कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है? प्रीवियस क्वेश्चन में तो टैन इनवर्स और टैन आया था तो वो कैंसिल कर दिया था, पर ये थोड़ी कैंसिल हो सकता है, ये तो कॉट है और आगे टैन है, ये भी कैंसिल हो सकता है। जैसे साइन, जैसे कॉस को हमने साइन 90 माइनस थीटा किया था ना फर्स्ट स्टेप में, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इस कॉट को हम यूं चेंज कर देते हैं, टैन 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स कर देते हैं इसको। तो अब टैन इनवर्स से टैन तो कैंसिल हो गया, 90 में से पाई बाई 4 गया तो कितना बचेगा? पाई बाई 4 माइनस और माइनस प्लस एक्स बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों के दोनों सेम ही लेवल के क्वेश्चन थे, है ना, पर क्वेश्चन नंबर 8 थोड़े से स्टेप्स उसमें और ज्यादा था, पर दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने मिस नहीं करना किसी को। जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं बहुत अच्छे ढंग से आप उसको एक बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देखने से काम आपका बन जाएगा, वीडियो देखने से समझ आ जाता है, एग्जाम में आप क्वेश्चंस को तभी सही कर पाओगे जब आप खुद उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करके देखना सभी क्वेश्चंस की। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें जो x है ना, यहाँ पर ही हमें ये सोचना है कि x को ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में क्या सब्स्टिट्यूट करें कि कोई फॉर्मूला बन जाए। सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर, कोई फॉर्मूला नहीं होता। कॉस को देते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कोई फॉर्मूला नहीं होता। टैन पे आ जाते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर फॉर्मूला होता है किसका? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि x को अगर हम टैन पुट करेंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं करता हूं पुट x इक्वल टू टैन थीटा। यहीं से हम एक काम करते हैं, थीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि लास्ट में वापस x में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये टैन ऑपोजिट साइड में x के पास गया तो क्या बनेगा? ये टैन इनवर्स x, ये लास्ट में यूज आएगा तो इसलिए ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स x। अब ये जो गिवन क्वेश्चन था वो कैसे चेंज हुआ? टैन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई अगेन x के प्लेस पे टैन थीटा। टैन इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ तो क्या रह गया? सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टैन थीटा। क्लियर यहां तक भी? अब सेक को ट्रिग्नोमेट्री में किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक, कॉस का। सेक को कर देता हूं 1 बाई कॉस, टैन को कर देता हूं साइन बाई कॉस, तो पूरा क्वेश्चन वापस साइन और कॉस में चेंज हो जाएगा। यहां करता हूं टैन इनवर्स, उस सेक को तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा।
अब गेस करो आगे क्या करना होगा, आगे ये करना होगा एलसीएम। कॉस थीटा को 1 से इंटू करके एलसीएम ले लेते हैं, फिर ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही स्टेप में निपटाऊं ना इस बात को ही, यहां रब करता हूं इसको मैं। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। tan इनवर्स, अब जल्दी से आप लोग गेस करो, हाफ एंगल फॉर्मूला ये हमारे पीछा नहीं छोड़ेगा, कई बार क्वेश्चन में आता रहता है बीच में। 1 माइनस कॉस थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला इसका, 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन थीटा है डिनोमिनेटर में, फिर से साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो tan इनवर्स साइन बाई कॉस होता है tan थीटा, होता है ना। ठीक है, tan इनवर्स से tan भी कैंसिल कर दो, क्या बचा आपके पास थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 पे आंसर को नहीं छोड़ना। स्टार्टिंग में थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था tan इनवर्स x। आपका फाइनल आंसर tan इनवर्स x बाई 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी है, बी को हम टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा चला गया, और दूसरा मुझे समझाने में भी टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है, पर जब आप इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आ जाए और एग्जाम में जब आप करने बैठोगे, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना। आपका दिमाग और हाथ का कोऑर्डिनेशन बड़ा ही स्ट्रांग लेके चलना, इतना प्रैक्टिस करना कि ये सब क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाए क्या करना है। विद इन 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में टाइम आपको नहीं लेना। तो टाइम का आप ध्यान रखते हुए चलना, टाइम बिल्कुल वेस्ट आपने नहीं करना इसमें, ठीक है ना। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, राइट इट इन शॉर्टेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस बार इस क्वेश्चन में x को हम क्या पुट करें कि कोई फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाए। अगर हम x को कोसेक पुट करता हूं तो जल्दी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पुट x इक्वल टू कोसेक थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी, थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये कोसेक ऑपोजिट साइड में आएगा x के पास, तो वो इनवर्स बन जाता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कोसेक इनवर्स। अब ये क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ, tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप जल्दी से बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, जल्दी 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 सोचो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा ना, कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा ना, 1 को ऑपोजिट साइड में भेज दो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके प्लेस में मैं लिख लेता हूं कॉट स्क्वायर थीटा। पर कॉट स्क्वायर थीटा लिखने से बढ़िया स्क्वायर से रूट भी कैंसिल कर दो ना, एक स्टेप हमारा सेव होगा। तो यहां रह गया सिर्फ कॉट थीटा, सिंपल। 1 बाई कॉट क्या होता है, क्वेश्चन खत्म करते हैं जल्दी से। 1 बाई कॉट क्या होता है, tan थीटा। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का होता है। अब देखो tan इनवर्स से tan कैंसल आउट हो गया, क्या रह गया, सिर्फ थीटा। और थीटा के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, अब थीटा के प्लेस में लिखेंगे कोसेक इनवर्स x। क्लियर, समझ आ रहा है आपको। तो अभी तक हमने कितने 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए, 25 में से 10 क्वेश्चंस हो गए, 15 क्वेश्चंस और रह गए, 15 भी बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 प्रोसीड करने से पहले, अगर आप सभी स्टूडेंट को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा, तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और अच्छे और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। सब्सक्रिप्शन आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। कुछ देर पहले से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये हमारे पीछा नहीं छोड़ते, कई बार क्वेश्चंस में आते रहते हैं। अगेन देखो 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस है। 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होगा, साइन बाई कॉस होगा tan, और tan स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि स्क्वायर भी है।
अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास रह गया tan इनवर्स tan x/2, अगेन tan इनवर्स से tan कटा, और फाइनल आंसर आपका x/2 है। इजी लगा? कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े लंबे जा रहे हैं, पर कुछ कुछ क्वेश्चन जल्दी हमसे सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। अब इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनली हम कैसे सॉल्व करते थे? पहले हम करते थे डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos x, फिर ये 1 बनता था, tan x बनता था, 1 प्लस tan x, फिर 1 को tan π/4 वगैरह करते थे हम इसको, है ना। तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, कभी भी आपके पास कभी भी cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x हो, आप उसको स्ट्रेट अभी आप क्या कर दो, tan π/4 माइनस x कर दो। क्लियर है? आपका मैं टाइम सेव करना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो हमारी सीरीज चल रही है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन को आपको टिक करते हुए आगे प्रोसीड करना है। तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम को तो सेव करना पड़ेगा, जो पहले बात कर रहा था आपसे मैं। तो ये इसका शॉर्टकट है, cos माइनस साइन और cos प्लस साइन कभी भी आ जाए तो आप क्या करना, tan π/4 माइनस एंगल जो है वो एंगल पीछे डाल देना। अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस लिखो, अगर यहां प्लस और ये माइनस ऐसे ऑपोजिट साइन में हो, मतलब ऊपर प्लस हो, तो यहां पर आप फिर प्लस लिखना। ठीक है, ऐसे याद करो। तो ये क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ हमारा, tan इनवर्स tan π/4 माइनस x, tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर π/4 माइनस x है। क्लियर? आसान लगा ट्रिक आपको? तो ये जितने क्वेश्चन में जो जो शॉर्टकट यूज होते जाएंगे मैं आपको वो भी सिखाता हुआ चलूंगा मैं ये। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। tan इनवर्स x डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी किसी क्वेश्चन में यहां पर वैल्यू में a भी आ जाए ना, तो जो हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में, तो हमें a के साथ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तभी आप यहां से a को एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो। कैसे पुट करेंगे देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर x को tan थीटा पुट करते हैं, x को साइन पुट करने पे, साइन से स्टार्ट करेंगे ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस बन जाएगा, तो x को हम साइन थीटा पुट करते हैं, साइन। और खाली साइन थीटा नहीं, किसके साथ मैंने बोला, a के साथ पुट करना पड़ेगा, तभी a यहां से हट पाएगा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू चाहिए, पहले a को नीचे डिवाइड में भेजो, x/a इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x/a। ये कहाँ काम आएगा, जब क्वेश्चन हमारा खत्म हो रहा होगा, लास्ट स्टेप में थीटा जहां पर होगा, थीटा की प्लेस में हमें साइन इनवर्स x/a लिखना होगा। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो मैं इसको मिटाना चाहता हूं, मैं मिटाकर फिर बाकी इस क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करता हूं। आप याद रखो थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x/a, लास्ट में यूज करेंगे, और x जहां जहां पर है a साइन थीटा पुट करना है, जहां जहां पर x है वहां पर हमें a साइन थीटा पुट करना है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स a साइन थीटा, अंडर रूट में a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है अभी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट में a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, और उसके सर पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो ना, एक स्टेप कम करो उसको, तो ये आ गया a और cos थीटा। अच्छे से समझ आ रहा है ना आपको? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया, a cos थीटा। a से a कैंसिल करते हैं, साइन डिवाइड बाय cos क्या होता है, साइन डिवाइड बाय cos होता है tan। आगे है tan इनवर्स, tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा सिर्फ थीटा, और थीटा के प्लेस में क्या लिखना है हमें, साइन इनवर्स x/a। जो स्टार्टिंग में वैल्यू निकाला था ना हमने थीटा की वैल्यू, वो लास्ट में जाके सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है वापस। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, पहले इसको रब करते हैं। अगेन आपको याद दिला रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ,
इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे के सारे फॉर्मुलेस पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करो, वहां से उसको याद करो फॉर्मुलेस को। और आप चैनल पेज पे भी विजिट करना, आपके सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स डोमेन और अकाउंटेंसी डोमेन, क्लास 11 क्लास 12 के मैथ्स और अकाउंटेंसी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में यूज होने वाले सारे के सारे मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस क्लास आपके लिए रेडीली अवेलेबल हैं। आप विजिट करो, चैनल पेज पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, ठीक है। कुछ वीडियोस उसके अंदर मैंने अभी अपलोड नहीं किया हुआ, आने वाले टाइम पे उसको भी जल्दी से मैं अपलोड कर दूंगा उसको। मेरा चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सारे की सारी तैयारी आप इसी वीडियो क्लासेस में से आप कर सकते हो। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 है ना, sin इनवर्स 1/2। अगेन जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमने किए थे, ट्रिगो टेबल में देखो साइन में 1/2 कौन सी डिग्री में आता है, ट्रिगो टेबल में साइन में 1/2 कौन सी डिग्री में आता है, ये आता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे आता है। तो क्या रह गया हमारे पास अब, 2 cos 2 से 6 कटा तो क्या रह गया π/3। अब tan इनवर्स और 2 पे ज़्यादा टेंशन मत लो, cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है ट्रिगो टेबल में, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। आगे वाला tan इनवर्स सेम, ये वाला 2 ये भी सेम, cos π/3 के प्लेस में मैंने लिख लिया 1/2, ये भी क्लियर। 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया, सिर्फ tan इनवर्स 1 रह गया। फिर से ट्रिगो टेबल में जाओ, tan इनवर्स 1, ट्रिगो टेबल में tan 1 कौन सी डिग्री में आता है, डिग्री में आता है 45 पे। तो इस गिवन क्वेश्चन का फाइनल आंसर है π/4। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। 14 क्वेश्चन हो गए, 15वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 15th क्वेश्चन में एक्सप्रेस इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, tan इनवर्स लिख लेते हैं उसको, tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब a क्यूब माइनस 3ax²। ये भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है ये वाला भी। इसमें भी क्या करना है, x को कुछ सब्स्टिट्यूट करना है ट्रिगो टर्म में, जो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे साथ में देखो a आ रहा है यहाँ पर, कभी भी a आए तो a के साथ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो पुट x = a tan थीटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। ये हमें इस लेवल तक प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन देखते हैं हमें पता लग जाए कि क्या फॉर्मूला लगेगा और क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। चलो x = a tan थीटा, a x के डिवाइड में आ गया तो tan थीटा क्या बना हमारा x/a, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकली हमारी, थीटा की वैल्यू निकली tan इनवर्स x/a। अब ये मैंने क्यों निकाला है, क्वेश्चन के लास्ट में जब थीटा में आके रुक जाएगा वापस x में उसे चेंज करना होता है, जैसे पीछे भी 2-3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना, ठीक। अब इसमें पुट करते हैं, tan इनवर्स 3a², x के प्लेस पे a tan थीटा, x क्यूब की जगह a³ tan क्यूब थीटा, a³ माइनस 3a, x² के प्लेस पे a² tan² थीटा। अब अच्छे से समझना, न्यूमरेटर में a² इंटू a³ यहां पर भी a³ कॉमन आ सकता है, ठीक है। सिर्फ a³ पे फोकस करना, a³ को हटाना है हमें यहां से, a³ ऊपर से कॉमन आया, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी तो a³ कॉमन आ सकता है और a³ से a³ कैंसिल हो गया। तो a³ को कैंसिल करने के बाद क्या रह गया एक्सप्रेशन हमारे पास, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये है tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स से tan भी कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास, 3 थीटा। खत्म करते हैं, थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स x/a। तो आपका फाइनल आंसर 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x/a, ऑप्शन नंबर सी है, सी को हम टिक करेंगे। क्लियर, समझ आ गया ये भी, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी और बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स, अगर वैल्यू दोनों की सेम हो, किसके इक्वल होता है, ये होता है π/2 के।
दोबारा याद दिलाता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू। उसी तरीके से टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए क्या बना, पाई बाई टू। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, कॉट 90, कॉट 90 कितना होता है ट्रिगो टेबल में, 0 होता है। क्वेश्चन हमारा खत्म। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लंबे हैं, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 भी इजी क्वेश्चन है। 17 साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। सबसे हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो साइन है ना यहाँ पर लेफ्ट साइड में, इस साइन को यहाँ से उठाकर आप 1 के पास ले जाओ राइट साइड में। साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स, तो ये बना हमारा साइन इनवर्स 1। ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स, साइन ट्रिगो टेबल में 1 कौन सी डिग्री में आता है, 90 डिग्री। क्लियर है ये भी, साइन इनवर्स 1 की जगह 90। अब देखो, अभी मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा रहा था फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है वो पाई बाई टू होता है ना। यहाँ वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ साइन इनवर्स 1/5 है तो कॉस इनवर्स के साथ यहाँ क्या होना चाहिए कि पाई बाई टू बने, गेस कर लो जल्दी से। तो यहाँ पर भी 1/5 होना चाहिए, तभी तो बनेगा पाई बाई टू। साइन के साथ जो वैल्यू है वही कॉस इनवर्स के साथ भी होना चाहिए, तभी वो पाई बाई टू के इक्वल आता है। तो इंप्लाइज x इक्वल टू 1/5। सिंपल आंसर। यहाँ साइन के साथ जो वैल्यू होगी वही कॉस की होनी चाहिए, तभी वो पाई बाई टू के इक्वल हो सकता है। इजी लगा क्वेश्चन, समझ आ रहे हैं ना सारे क्वेश्चन अब तक आपको। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। ये भी इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। साइन, आगे वाले पाई बाई 3 को तो कुछ मत करो, ऐसे ही लिख लो। सबसे पहले साइन इनवर्स में माइनस आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था, साइन इनवर्स का माइनस कभी भी हो तो वो माइनस आगे आ जाता है, तो ये हुआ प्लस। क्लियर है ना ये? तो साइन इनवर्स में अगर माइनस एक्स हो तो वो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से साइन इनवर्स में माइनस हाफ है तो माइनस आगे आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप, साइन इनवर्स 1/2 कौन से डिग्री में आता है, 1/2 30 डिग्री में आता है। क्लियर? अब देखो, ये 30 होता है और ये 60 होता है। 30 प्लस 60 कितना होता है, 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ट्रिगो टेबल बहुत अच्छे से याद करके जाना, मतलब किसी भी चैप्टर के किसी भी कंसेप्ट को ईजिली तो ले नहीं सकते, सब कुछ आपको अच्छे से ही याद करना पड़ेगा। पर मैं इस स्पेसिफिक इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो यहाँ इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, मेन तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छे ढंग से याद करना। आप एग्जाम में जाकर टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्ट करने में टाइम वेस्ट होगा। बहुत जल्दी से आपको फटाफट सारे डिग्रीज और उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो इस लेवल पे आप याद करके जाना। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम में टाइम बड़ा कम होता है और उसमें हमें मैक्सिमम क्वेश्चन डिलीवर करने होते हैं। उसमें क्या होता है कि आते हुए क्वेश्चंस भी कई बार छूट जाते हैं। ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, अच्छे से याद करके जाना सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। देखो, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला, tan इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉट इनवर्स में है। कॉट इनवर्स में कभी भी माइनस आ जाए वैल्यू के साथ, इसका फॉर्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। tan की वैल्यू में तो माइनस नहीं है ना, कॉट की वैल्यू में माइनस है, तो सिर्फ कॉट वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ। कॉट इनवर्स में कभी माइनस एक्स हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो ये क्या बना हमारा, tan इनवर्स √3 माइनस, एक ब्रैकेट जरूर डालना, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। क्लियर? ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3। अब इन सब की इंडिविजुअल वैल्यू पुट करने से बढ़िया, देखो जल्दी से फटाफट एक काम करते हैं, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर लो। tan इनवर्स √3 कब आता है, ये आता है हमारा 60 डिग्री पे, ये पाई, ये कब आता है 30 डिग्री पे। तो 180 में से ये दोनों मिलाकर 90 हुआ, 90 माइनस 180 कितना होता है, -90। ये आपका फाइनल आंसर।
समझ आ रहा है ना? बस ट्रिको टेबल में तो सारी वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर में, और कुछ नहीं, सिंपल ही काम है सारा ही। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब अच्छे से डोमेन और रेंज वाला टेबल जो है याद रखना, साइन का जो रेंज होता है -90 से लेकर 90 तक होता है, क्लोज ब्रैकेट, -90 से 90। ठीक है, ये साइन इनवर्स से साइन तभी कैंसिल आउट हो सकता है जब ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ तक हो, -90 से लेकर 90 तक हो। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये कैंसिल नहीं हो पाता। ये रूल याद रखना, ऐसा नहीं कि हर बार आप इसको काटते चले जाओगे। एंगल पे जरूर ध्यान दो क्या है ये, 90 को अगर ये एक्सीड कर जाता तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। क्या करेंगे अभी समझाता हूँ फिर। साइन नीचे 3 ऊपर 2 है ना, एक छोटा है, तो ऐसे कर लेते हैं π-π/3 लिख सकते हैं ना इसको। अगर ऊपर एक बड़ा होगा तो π + π/3 कर देते हैं, एक कम है तो π-π/3। वापस अगर आप एलसीएम लोगे 3π - π तभी तो बनेगा 2π ऊपर। क्लियर है लॉजिक? चलो आगे, साइन इनवर्स साइन 180 - थीटा, साइन 180 - थीटा। साइन 180 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। 180 में फंक्शन विल नॉट चेंज। वो ट्रिगो टेबल था ना, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट थे, 0, 180, 360 में फंक्शन कभी चेंज नहीं होता। 90 और 270 वाले वर्टिकल लाइन में फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है। यही था ना ट्रिगो का रूल, याद रखना। वो साइन 180 - थीटा साइन थीटा ही होता है। साइन इनवर्स से साइन कट गया, आपका आंसर π/3। क्लियर है? ये भी समझ आ गया? ठीक है, मूव करते हैं अगला क्वेश्चन 21, वो भी बिल्कुल सेम इसी तर्क पे ही है। tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4। tan का जो रेंज है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, मतलब ये 2 वैल्यूज इसमें इंक्लूड नहीं होती। तो tan इनवर्स से tan भी कट सकता है प्रोवाइडेड ये 90 डिग्री तक हो। ये तो 90 को पार कर गया ना, 135 डिग्री हो गया, तो कैसे कट जाएगा? कट नहीं पाएगा। अगेन इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। करते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने, tan इनवर्स tan ऊपर 3 नीचे 4, तो इसको हम π - π/4 लिख लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अगर आप वापस एलसीएम लोगे तो वही आएगा 3π/4। अब tan 180 - थीटा क्या होता है? tan 180 - थीटा माइनस tan थीटा होता है ट्रिगो में, तो ये बना tan इनवर्स माइनस tan π/4। अब tan इनवर्स का बेसिक फॉर्मूला tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, माइनस आगे आ जाता है, माइनस को आगे भेज दो, आगे भेजने के बाद tan इनवर्स से tan को कैंसिल कर दो, आपका फाइनल आंसर है माइनस और π/4। क्लियर है? थोड़ा स्पीड में हम जल्दी कर रहे हैं सो दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर हो सके इसके अंदर। मैक्सिमम क्या 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, 25 इस वीडियो क्लास में, फिर और भी क्वेश्चंस है वो आने वाली वीडियोस में भी होगा आपके पास ही। ठीक है, थोड़ा बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। जो कॉस का रेंज होता है वो क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट में 0 से लेकर 180 डिग्री तक। ये 180 से ज़्यादा हो गया है ना, 210 डिग्री, कट नहीं पाएगा ये तो कॉस इनवर्स से कॉस। अगेन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस नीचे 6 है ऊपर 7 है, एक ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा है तो पाई प्लस π/6 कर लो। अब वापस इसको एलसीएम लोगे तो वो वही आएगा ना 7π/6, है कि नहीं? ठीक है, अब cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा होता है। cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये बना cos इनवर्स माइनस cos थीटा। cos इनवर्स माइनस x, जो आज की वीडियो क्लास का सेकंड क्वेश्चन किया था, cos इनवर्स में माइनस x आ जाए तो वो लिखा जाता है पाई माइनस cos इनवर्स x। सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखो क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। cos इनवर्स माइनस ये पूरा x है, x पढ़ लो उसको आप, cos इनवर्स माइनस x है, तो कैसे लिखेंगे? पाई माइनस cos इनवर्स x। क्लियर? cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? पाई माइनस π/6 बचा, एलसीएम ले लो, 5π/6 आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है?
तो टिल नाउ हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 22 क्वेश्चंस कर लिए, 3 क्वेश्चंस रह गए, बस पेशेंस के साथ इस 3 को भी निपटाते हैं फटाफट। ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 में साइन इनवर्स साइन 3π/5 की वैल्यू निकालनी है। साइन इनवर्स साइन 3π/5, साइन इनवर्स साइन 3π/5। पहला स्टेप, डिनोमिनेटर में 5 है, न्यूमरेटर में 3 है, 2 छोटा है ऊपर ही, ठीक है, इसको भी पहले ठीक करते हैं। 2 छोटा है तो पाई माइनस 2π/5 कर लेते हैं इसको। क्लियर, समझ आ गया पहला स्टेप। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ये होता है। अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने किया था। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दो तो फाइनल आंसर है 2π/5। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा जल्दी ईजी हो गया। बस हाँ, ये बेसिक फॉर्मूलेस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो साइन थीटा, अब ये जो है 90 डिग्री से छोटा हो गया, ठीक है, साइन इनवर्स से साइन काट दिया, बाकी बचा आंसर 2π/5। क्लियर है, ऑप्शन में ए है, ए को हम टिक कर लेते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। tan इनवर्स tan 7π/6, tan इनवर्स tan 7π/6। अगेन इसका 90 तक होना चाहिए और 90 से ज़्यादा हो गया ये, तो इसको भी छोटा करते हैं। एक ज़्यादा है ना न्यूमरेटर में, नीचे 6 और ऊपर 7 है, तो हम इसको पाई प्लस π/6 में चेंज करते हैं। पाई प्लस π/6, tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। तो ये बना tan π/6, tan इनवर्स से tan कट गया, फाइनल आंसर π/6 है। ये भी इजी है, ठीक। अब मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब डिनोमिनेटर में 6 है, न्यूमरेटर में 13 है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डबल से एक ज्यादा है, डबल से एक ज्यादा है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, डबल से एक ज्यादा है, ऐसे 2π प्लस π/6। इसे अगेन वापस ऐड करेंगे, 12π प्लस पाई 13π तो बनेगा, डबल से एक ज्यादा है तो 2π प्लस π/6 करना। 2π कितना होता है? 2π को कहते हैं 360 डिग्री, यही ना। cos 360 प्लस थीटा कितना बना? cos 360 प्लस थीटा cos थीटा ही होता है। cos 360, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, फंक्शन चेंज कभी नहीं होता। 0, 180, 360 में कभी फंक्शन चेंज नहीं होता। cos का cos रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो cos 360 प्लस थीटा cos थीटा। लास्ट स्टेप, cos इनवर्स से cos को कैंसिल करके π/6 हमारा आंसर है, ठीक है। तो टिल नाउ हमने पूरे के पूरे आज के वीडियो क्लास के 25 MCQs पूरे कर लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये चैप्टर 25 क्वेश्चन से खत्म नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं किया हमने। इसके कॉन्टिन्यूएशन में पार्ट 2 भी हम करेंगे, पर उससे पहले इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से आप प्रैक्टिस करके रखना। मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करो, खुश रहो। मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।